गुड मॉर्निंग। अब हमारा अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप पढ़ोगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने भेद होते हैं इसके और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये 8 भेद होते हैं इसके। जैसे इसका पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठवां होता है प्रीपोजिशन और सातवां होता है कंजंक्शन और आठवां इसका लास्ट है इंटरजेक्शन। तो अब इंग्लिश ग्रामर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे तो आप सेंटेंस को सही तरीके से नहीं बना सकते। यानी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा टॉपिक है जिसको आप सही तरीके से पढ़ लोगे तो आपका सेंटेंस है वो बनाना सीख जाओगे। जैसे मान लो कि कोई भी सेंटेंस है तो आप टेंस में पढ़ते हैं तो टेंस में आपको इतना बताया जाता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में एचवी लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर। अब इससे आप सेंटेंस को सही तरीके से नहीं बना सकते। यानी इससे आपको इतना पता चलता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनका स्थान कहाँ होता है। यानी ये एचवी तो बता दी जाती है आपको लेकिन इसका मालूम नहीं रहता है। जैसे मान लो कि वर्ब है, इसमें कभी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कभी सेकंड आ जाती है, कभी थर्ड, कभी फोर्थ। फोर्थ का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और कभी फिफ्थ आ जाती है। जैसे मान लो कि फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो इस प्रकार से। और जैसे मान लो कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं, नाउन अथवा प्रोनाउन, ये निश्चित है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दो में हमेशा नाउन और प्रोनाउन का ही यूज होता है, यानी ये ही होंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, टेंस में आपको बता दी जाती है। वर्ब है तो वर्ब आपको यहीं से पढ़नी होगी। यानी वर्ब भी यहाँ बता तो दी जाएगी, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है या फिफ्थ, लेकिन उसका कैसे यूज करना है, यानी उसमें आईएनजी कैसे जोड़ेंगे, एस या यस कैसे जोड़ेंगे और ये वर्ब कौन सी है, इस प्रकार से ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरी पड़ती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे मान लो कि कोई भी सेंटेंस है, एक बार एक सेंटेंस से देख लेते हैं। वह है मुकेश के साथ क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो ये सेंटेंस है तो इसमें टेंस जैसे आप सीखते हैं तो टेंस के अनुसार आप सब्जेक्ट है, फिर एचवी है, एचवी जैसे मान लो कि ये कंटिन्यूस का है तो इज आर एम आ जाएगा, इसमें इज आर एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये सूत्र आपको टेंस में बता दिया जाता है, लेकिन इसको आप इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करोगे ये आप यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से जानोगे। जैसे मान लो कि ये सब्जेक्ट है, आपने ये पहचान लिया ही है, ही का मालूम भी आपको कि ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये सिंगुलर है तो यहाँ आपने इसकी वर्ब लिख दी इज आर एम में से। आपको यहाँ ये बता दिया जाता है कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल वर्ब कौन सी है और आई के साथ कौन सी यूज की जाती है, ये टेंस में बता दी जाती है। तो अभी आपको इस सब्जेक्ट का तो मालूम होना ही चाहिए, यानी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ही तो मान लो कि आपको मालूम है, लेकिन कोई दूसरा सब्जेक्ट आ जाए तो उसका आपको मालूम होगा या नहीं होगा वो आप इससे ही पढ़ोगे। फिर आपको यहाँ लिख लेना है इज, फिर ये हो जाएगा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट विथ मुकेश। अब देखो मुकेश का ये जो एम है हमने कैपिटल लेटर लिखा है, ये कैपिटल लेटर क्यों लिखा है, इसके रूल्स हैं, आप यहीं से पढ़ोगे। जैसे मान लो कि ये ही है तो ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इसलिए हमने ये बड़ा लिखा। अब जैसे मान लो कि ये विथ है, विथ का अर्थ होता है साथ, तो ये विथ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन आप यहीं से सीखोगे कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है।
जैसे ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, तो ये भी आप यहीं से सीखोगे। ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये वर्ब है तो वर्ब भी आप यहीं से सीखोगे, यानी वर्ब का यूज कैसे करते हैं। फिर आगे है मुकेश, तो इसमें एम जो आपने बड़ा लिखा है ये क्यों लिखा है इसका कारण आप यहीं से जानोगे। जैसे मान लो कि आप कह दोगे कि ये हमें समझ में आ गया, हम लिख लेंगे। जैसे मान लो कि यही सेंटेंस है इसी प्रकार का, तो इसके साथ दूसरा लिख लेंगे एग्जाम्पल। ये सब्जेक्ट है, चेंज कर दिया, वे मुकेश के साथ खेल रहे हैं। अभी इतना ही चेंज किया है, वे मुकेश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ ये जो दे है तो ये दे हो गया। अब ये आप प्रोनाउन जानोगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आप इसी प्रोनाउन वाली टेबल से ही जानोगे। तो यहाँ इसके साथ में आएगा आर, तो आप लिख लोगे यहाँ आर, और आगे वाला तो सेम का सेम ही है, यानी प्लेइंग क्रिकेट विद मुकेश। जैसे मान लो कि इसी में ऐसा हो कि वह अपने दोस्तों के साथ, ये मुकेश के साथ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, तो आप देखते हैं इसको। अब देखो ये सेंटेंस है, इसमें ये मुकेश के साथ है, इसकी जगह आप चेंज करके मान लो कि लिख लेते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसी सेंटेंस में अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो आप इसको यदि बनाओगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ विथ मुकेश लिखा था आपने, तो विथ मुकेश को छोड़ करके क्या लिख लोगे आप, अपने दोस्तों के साथ। तो अपने दोस्तों के लिए आप ये जो ही है प्रोनाउन, इस अपने के लिए क्या लिखोगे आप, हिज, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज फ्रेंड्स। अब अगले सेंटेंस में जो ये मुकेश के साथ लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिखोगे अपने दोस्तों के साथ। तो इसी सेंटेंस को आप बनाओगे, तो यहाँ सब्जेक्ट वे है तो क्या लिखोगे, दे। अभी ये आर है, ये प्लूरल के लिए, फिर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट विथ। अब यहाँ जो हिज लिखा था आपने, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इस प्रोनाउन के आधार पर लिखोगे, यानी इसका पॉजेसिव केस लिखोगे। तो यहाँ आप लिखोगे दे का देयर, देयर फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी ये जो प्रोनाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो टॉपिक, ये आपको यहाँ काम में आ रहा है। यानी ये ही लिखा तो यहाँ क्या लिखा आपने, पॉजेसिव इसका हिज, और ये दे लिखा यहाँ सब्जेक्ट, तो आपने यहाँ इसका पॉजेसिव क्या लिखा, देयर। यानी ये जो प्रोनाउन है ये आप कब पढ़ सकते हैं, जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है वो आप क्लियर करोगे, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये पूरे क्लियर करोगे, तब आप ये सही लिख पाओगे। जैसे मान लो कि विथ है, आपने के साथ के लिए क्या लिखा, विथ लिखा। जैसे मान लो कि कोई आदमी है, यानी मुकेश ने, एक सेंटेंस है और देख लेते हैं, मुकेश ने पैसों से मेरी सहायता की, मेरी सहायता की। यानी इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो यहां आप लिखोगे मुकेश हेल्प्ड, मुकेश हेल्प्ड मी विथ मनी, विथ मनी। यानी अब आप समझ गए होंगे कि ये विथ है, ये यहां देखो पैसों से, इस से के लिए क्या लिखा आपने, विथ, और यहां देखो के साथ के लिए आपने क्या लिखा था, विथ। यानी ये विथ है वो के साथ के लिए भी है और यहाँ से के लिए भी, यानी ये विथ है, यानी ये जो भी है, मान लो कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये सब पूर्णतः आप कब सीख सकते हैं, जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक पूरा करोगे, और उसके बाद में जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको बिल्कुल जोर ही
नहीं आएगा, यानी डायरेक्ट आप समझ जाओगे और सीधा आप सेंटेंस बना लोगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है, यानी टेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डिग्री है, ये सब पढ़ने से भी आप इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो सही नहीं कर सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच आना जरूरी है। तो अब आप पहला इसका टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन क्या होता है ये देखते हैं पहले। जैसे मान लो कि नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन हम सामान्यतः पढ़ते हैं, जैसे नाउन is the name of person, place, thing and action। एक्शन का मतलब कोई भी क्रिया, यानी किसी भी क्रिया का नाम, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी भी क्रिया के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। यानी कि जैसे मान लो कि आप समझें तो जैसे मान लो कि कोई नाम है, आपने नाम ले लिया मुकेश, ये नाम है आदमी का, तो आप समझ गए कि आदमी का नाम है। जैसे प्लेस, प्लेस का मान लो जैसे यहाँ लिखे जयपुर लिखे, जोधपुर लिखे, जो भी स्थान का नाम कोई भी हो सकता है। थिंग, जैसे मान लो कि यहाँ लिख सकते हैं आप नाइफ, KNIF, नाइफ यानी चाकू, यानी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे नेम ऑफ एक्शन, एक्शन का मतलब होता है जैसे कोई भी क्रिया होती है और उस क्रिया को हम नाम दे देते हैं। जैसे मान लो कि तैरना होता है, तो तैरने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तैराकी कहते हैं। तो ये से लिखेंगे स्विमिंग, आप इसको लिखेंगे स्विमिंग। तो ये सब जो ये वर्ड्स हैं ये सब क्या है, नाउन है। यानी कहने का मतलब इस चीज से यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि नाउन क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस दे रखा है आपको, ही इज गेटिंग पेन, ही इज गेटिंग पेन। अब इसमें आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि, या मालूम नहीं चल रहा है कि ये नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वर्ब कौन सी है। इसको पहचानने के लिए आप इसकी दूसरी डेफिनेशन काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये पेन है, तो पेन ऐसे नहीं समझ पा रहे, जैसे पर्सन है, प्लेस है, थिंग है और एक्शन है, इन सब में से कोई सा भी नहीं है, पेन है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी शब्द है, तो उस शब्द का नाम लेते ही या नाम सुनकर, ये जो शब्द है इस शब्द का नाम सुनकर यदि आपके दिमाग में कोई इमेज बन जाती है, इमेज का मतलब छवि या पिक्चर, तस्वीर, या फिर कोई इम्प्रेशन आ जाता है, यानी प्रभाव आ जाता है। यदि आपके दिमाग में इमेज बन जाती है कोई, या पिक्चर बन जाती है, या कोई प्रभाव आ जाता है, तो उन सब को आप क्या कहोगे, नाउन। यानी आपके दिमाग में कुछ यदि आ रहा है तो वह नाउन है। जैसे मान लो कि मैंने नाम लिया कि वॉल, तो वॉल का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ गया कि दीवार। तो दीवार क्या होती है उसको आप देख सकते हैं, यानी दीवार क्या होती है उसको आप समझ सकते हैं। या आपके दिमाग में ऐसे छवि बन गई कि दीवार होती है, ये निश्चित रूप से हमें दिखाई देती है, उसकी ध्वनि सुन सकते हैं, तो ये क्या है, नाउन है। इसी प्रकार जैसे मान लो कि और भी जैसे वर्ड्स हैं, जैसे बुक है, तो बुक, बुक का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या इमेज बन गई, यानी आपके पास जो बुक है उसकी तस्वीर आपके सामने आ गई, तो वह क्या है, नाउन है। जैसे ऐसे लिखें सिटी, तो सिटी भी क्या है, नाउन है। जैसे सिटी नाउन कैसे है, सिटी का नाम लिया तो सिटी का नाम लेते ही आपको पता चल गया कि शहर वह होता है जहाँ मतलब दुकान वगैरह होती हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं, वाहन होते हैं। तो सिटी का नाम लेते ही आपके दिमाग में छवि बन गई, तो वह सब क्या है, नाउन है। यानी कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में ही, यानी पूरा वर्ल्ड, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नाउन नहीं है, जो नाउन है। यानी कहने का मतलब सब कुछ नाउन है, संसार में जो भी कुछ है वह सब क्या है, नाउन है। अब आपको नाउन समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है। जैसे मान लो कि संसार है, तो संसार में सभी कुछ है। जैसे मान लो कि वाटर है, तो वाटर क्या है, नाउन है। जैसे मान लो कि स्टोन, पत्थर, स्टोन का अर्थ होता है पत्थर, तो पत्थर क्या है, नाउन है। तो ये सब ऐसे क्या है, नाउन है। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। यानी संसार में जो भी कुछ है वह क्या है, नाउन है। यानी इसकी साधारण डेफिनेशन यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लो कि
वह वस्तु या वह पदार्थ, यह वह पदार्थ या वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वह नाउन है। जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वह क्या है, नाउन है। जिसको हम सूंघ सकते हैं, वह क्या है, नाउन है। जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वह क्या है, नाउन है। इस प्रकार के बहुत सारे हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज है उसको देख सकते हैं, वह क्या है, नाउन है। जिसको हम छू सकते हैं वह नाउन है, जिसको हम सूंघ सकते हैं वह नाउन है, और वह सब जिसको हम महसूस कर सकते हैं वह भी नाउन है। जैसे मान लो कि बहुत सारी ऐसी एक्शंस होती हैं, उनको हम समझ सकते हैं, उनको हम समझ सकते हैं, यानी कि समझ नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, केवल उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा, कोई पेन का अर्थ होता है दर्द। अब दर्द को आप न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सूंघ सकते, केवल उसको, और न ही उसको समझ सकते, उसको क्या कर सकते हैं, केवल महसूस। तो ये पेन भी क्या है, नाउन है। यानी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम मतलब महसूस कर सकते हैं, उनको समझ नहीं सकते हैं, तो वो सब क्या है, नाउन है। यानी नेम ऑफ एक्शन में जितने भी आते हैं वो सब क्या है, नाउन है। जैसे वर्ब होती है, तो वर्ब जितनी भी होती हैं तो उनका भी एक क्या होता है, नाउन बन जाता है। जैसे किसी को तो आईएनजी जोड़ के बना दिया जाता है, किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, जैसे ईडी जोड़ के बनाया जाता है, तो वो भी क्या होता है, नाउन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नाउन क्या होता है, यानी पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्शन, इसका नाम आप जानते हैं तो वो सब है, तो वह क्या है, नाउन है। इससे यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी वस्तु या स्थान या जो भी कुछ है उसका नाम सुन करके यदि आपके मन में कोई छवि बन जाती है, तस्वीर बन जाती है, तो वह क्या है, नाउन है। जैसे मान लो कि मैंने नाम लिखा, यहाँ ये लिख दिया चौक, मैंने नाम लिखा चौक। अब चौक का नाम लेते ही आपके दिमाग में ऐसे तस्वीर आ गई होगी कि चौक होती है, ये बोर्ड पर काम में ली जाती है और वैसी होती है, ऐसे रंग की होती है, तो यह क्या है, नाउन है। जैसे मान लो कि ये वस्तु के लिए, यह केवल ये जो तीन चीजें हैं ये केवल वस्तु के लिए होती हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं। जैसे मान लो कि कई गैसेज होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं आप, मतलब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी दिखाई नहीं देती है। उनकी क्या कर सकते हैं आप, या तो ध्वनि सुन सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, ध्वनि सुन सकते हैं, और या फिर क्या कर सकते हैं आप, उनको सूंघ सकते हैं, यानी सूंघ करके उनका पता लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी नाउन क्या होता है, नाउन को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। अब आगे आपको बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम में लिया जाता है।